मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 29,465 तक जा पहुंची है, जिनमें से 639 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 13,441 टेस्ट किए गए, जबकि 1991 मरीजों में इसकी तस्दीक हुई है, जिसके बाद कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 29,465 तक जा पहुंची है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 29,465 तक जा पहुंची है। पंजाब में 11,093, सिंध में 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509, बलोचिस्तान में 1,935, इस्लामाबाद में 641, गिलगित बल्तिस्तान में 430 और आज़ाद कश्मीर में 86 अफराद में इसकी तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस से मुतासरा 8,023 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 21 अफराद कोरोना के हाथ जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 155 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा 234 मरीज खैबर पख्तूनख्वा में जा बहक हुए। इसके अलावा पंजाब में 192, सिंध में 180, बलोचिस्तान 24, इस्लामाबाद 5 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान असद उमर ने कहा कि कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुसलसल काम कर रहा है। हर रोज टेस्टिंग की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज 13,500 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 70 लैब्स कोरोना टेस्ट कर रही हैं। खुशी है कि कौमी फैसला मुशावरत से हो रहे हैं। तमाम इदारे मिलकर एक निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। बड़े फैसले हो चुके हैं और अब अमल दरामद का मरहला है। असद उमर ने कहा कि लाहौर और पेशावर में केसेस बढ़ रहे हैं। कराची में भी बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता। हमें जिंदगी का पहिया चलाने के साथ वबा से हिफाजत भी करनी है। पूरा मुल्क बंद करने के बजाय मुतासरा इलाकों को बंद किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया है। हमें निशानदेही करनी है कि किस इलाके में केसेस ज़्यादा हैं और वायरस फैल रहा है। पंजाब में 359 मकामात, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 177 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। कोरोना से मुतालिक सेहत के डेटा के लिए एक पोर्टल बन चुका है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना से मुतालिक ऐप तैयार कर ली है। ऐप से शहरी मालूम कर सकेंगे कि उन्हें किस अस्पताल जाना है। पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव केस में भारतीय वकील के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आलमी अदालत के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना था कि कुलभूषण यादव के मामले पर भारतीय वकील सालवी ने 3 मई को अपने एक ऑनलाइन लेक्चर में हकाइक के बरअक्स बयान दिया और मामला दोबारा आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने की धमकी दी। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान भारतीय वकील सालवी के बेबुनियाद और गलत बयानात को पुख्तगी के साथ रद्द करता है। कुलभूषण केस में पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर पूरी तरह अमल करते हुए कौंसलर रसाई दी। तर्जुमान का कहना था कि जिम्मेदार मुल्क होने के नाते पाकिस्तान अपनी तमाम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की पासदारी करता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ताजिरों के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद शॉपिंग मॉल्स के अलावा मार्केटें पीर की सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ताजिरों से मुलाकात के दौरान कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4215 टेस्ट किए गए, जिनमें से 709 नए केसेस सामने आए, जो टेस्ट का 17% है। उन्होंने कहा कि अब तक 91,323 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 11,480 केसेस आए हैं। तकलीफ दह बात है कि आज 9 मरीज इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस वक्त तक 189 मरीज इंतकाल कर गए हैं, जबकि 9,210 मरीज जेर इलाज हैं। आज 61 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। सेहतयाब होने वाले मजमूई मरीजों की तादाद 2081 है। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि सिंध भर में 709 जबकि कराची में 548 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बादशाह वज़ीर आला सिंध ने ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। पीर की सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। ताहम उन्होंने ताजिरों से गारंटी ली कि SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी कर दी गई है। हफ्ते में 4 रोज कारोबार खुलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 रोज दुकानें खुलेंगी। बलोचिस्तान में पीर से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। शेखुपुरा से मियां चन्नू आने वाली वैन को 32 घंटे बाद मेलसी लिंक कैनाल से निकाल लिया गया। वैन में सवार बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद की लाशें भी निकाल ली गईं, ताहम एक की तलाश जारी है। खानेवाल मियां चन्नू और चौक आजम के एक ही खानदान के 11 अफराद वैन पर सवार होकर फोदगी पर शेखुपुरा गए थे, जहां से बदकिस्मत खानदान मोटरवे के जरिए वापस मियां चन्नू आ रहा था कि अब्दुल हकीम इंटरचेंज से उतरने के बाद घर वालों से मोबाइल फोन का राब्ता खत्म हो गया। वैन में सवार अफराद की मोबाइल कॉल की आखिरी लोकेशन तलम्बा के नजदीक आई, जिसके बाद तमाम अफराद के मोबाइल फोन बंद हो गए। हादसे का शिकार वैन नहर किनारे एक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए मेलसी लिंक कैनाल तलम्बा के करीब पुल बहमन पर नहर में जा गिरी। गाड़ी के नहर में गिरने के 22 घंटे बाद नहर के किनारे बच्चे के फीडर और गाड़ी के टूटे हुए शीशे मिलने के बाद पुलिस और इंतजामिया हरकत में आई। DC मेलसी ने लिंक कैनाल को बंद करवाया। रेस्क्यू टीमों ने दूसरे रोज मौके पर पहुंचकर नहर में तलाश शुरू की। कैरी वैन में 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 अफराद सवार थे। पाक फिजाइया की जानिब से मदर्स डे के मौके पर माँ को खिराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोमो जारी कर दिया गया। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि आज जब पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है, पाक फिजाइया की खवातीन ने भी दुनिया की इस सबसे ज्यादा प्यार करने वाली हस्ती को खिराज अकीदत पेश किया है। इस दिन की मुनासबत से पाक फिजाइया के शोबे ताल्लुकात आमा ने एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें आने वाली नस्लों की तरबियत में माँ के किरदार को सलाम अकीदत पेश किया गया है। ये प्रोमो खुसूसी तौर पर मेडिकल के शोबे से वाबस्ता उन पाकिस्तानी माओं के अज़्म हौसले को खिराज अकीदत है जो कोरोना के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपनी बेलौस खिदमात पेश कर रही हैं। यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि खवातीन दीगर शोबों के अलावा पाक फिजाइया की तमाम ब्रांचों में भी मर्दों के शाना बशाना खिदमात सरंजाम दे रही हैं। हैप्पी मदर्स डे। As the entire world battles against COVID-19 pandemic, numerous lady doctors, nurses, and other female support staff are at the front line of this fight, protecting us at the cost of their maternal responsibilities. On this Mother's Day, We, the Air Women of Pakistan, salute these valiant mothers for their indomitable will and unflinching devotion to duty, in the fight against this serpentine pandemic, risking their today for our tomorrow. Happy Mother's Day. टिड्डी दल ने सहरायत हल्के इलाके भक्कर में तबाही मचा दी। लाखों एकड़ रकबे पर हमलावर होने वाली टिड्डियों ने कई इलाकों में खरबूजे और तरबूज की फसल मुकम्मल तबाह कर दी। टिड्डी दल ने भक्कर के इलाके ढंगियाना, माहनी, कपाही, कोहरवाला के इलाकों में हमला किया। टिड्डी दल दरख्तों के पत्ते भी चट कर गया। स्प्रे के बावजूद इंतजामिया टिड्डी दल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। भक्कर के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, इससे बचाव के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब चंद माह के वक्फे के बाद सिंध के जिला सांगड़ में
टिड्डी दल की दोबारा आमद ने कोरोना वायरस से परेशान हाल अवाम को अपने माशी मुस्तकबिल से मजीद फिक्रमंद कर दिया है। सांगड़ के देही इलाकों में किसान 3 माह तक गंदम की कटाई और कपास की बुवाई में मसरूफ अमल रहे। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त की गई कपास की चंद कौंपलों ने अभी जमीन से सर उठाया ही है कि टिड्डी दल की आमद ने इस बड़ी आबादी के रिहायशी किसानों को माशी तौर पर फिक्रमंद कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए दस्तयाब वसाइल के अलावा पाक फौज की खिदमत भी हासिल कर ली हैं। जिला इंतजामिया के इजलास में मुतासरा इलाकों में स्प्रे के अलावा पाक फौज, महकमा ज़राअत और महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के ताउन से हंगामी मनसूबा भी तश्कील दे दिया है। अवाम का कहना है कि तमाम इकदाम अपनी जगह, लेकिन टिड्डी दल के मौसर खात्मे के लिए मुसलसल फिजाई स्प्रे कराना निहायत ज़रूरी है।